हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज़ फ्यूचर टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट का, पास्ट का कर चुके हैं और इनफैक्ट हमारी पूरी बुक ही कंप्लीट हो चुकी है, वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 23 आपका लेसन नंबर है फ्यूचर टेंस। इसका मीनिंग होता है हमारा भविष्यत काल, जो हमारा आने वाला है। कई बार हम एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले जाते हैं और अपना हाथ या फिर अपनी कुंडली वगैरह दिखाने लग जाते हैं कि बताइए हमारा फ्यूचर क्या होएगा। वो जस्ट एक अपने आप को दिलासा देने के लिए होता है। और हम करेंगे बुक्स के अंदर कैसे हमारा रूल वाइज और टाइप वाइज फ्यूचर टेंस किया जाता है। तो इसके अंदर आपको टाइप्स मिलेंगे 4, जैसे प्रेजेंट टेंस में मिला था, पास्ट टेंस में भी मिला था, और उसी तरह ही एक मिलेगा सिंपल फ्यूचर, जिसके अंदर आपको विल और शैल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई होगी। ठीक है। और फिर हो जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब हो जाएगा ING, मतलब कि काम आपका चल रहा है, जारी है, प्रगति पर है। और उसी के साथ ही आप बी लगाओगे। बी कभी भी सिंपल में नहीं लगाओगे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस के साथ आपका बी अप्लाई हो जाएगा। और ये विल बी ड्रिंकिंग, इस तरह से आपके सेंटेंस क्रिएट होते जाएंगे। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी कि इस टाइम तक फ्यूचर में ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे राधा विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज़ बाय 2016, मतलब कि 2016 तक वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेगी। बस वो डेडलाइन ही दे दी है उसने और फ्यूचर के बारे में बता दिया है। यहाँ पर लगेगा आपका हैव। जब आप परफेक्ट की बात करते हो ना, फ्यूचर परफेक्ट की बात, तो वहाँ पर सभी में हैव अप्लाई होगा। और लास्ट वाला जो सा टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब कि अब आपका बीन भी लग जाएगा। और ये बीन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्यूचर में आपका काम ये जारी ही रहेगा, उसकी डेडलाइन नहीं है। राजेश विल हैव बीन कंप्लीटिंग हिज ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तो कह दिया, अब पूरी वो प्रॉपर नहीं पता, कोई डेट बताया हो उसने, डे बताया हो, टाइम बताया हो, नहीं, नेक्स्ट मंथ बोल के फिनिश कर दिया, मतलब कि काम चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले है हमारा सिंपल फ्यूचर के बारे में। उसके अंदर क्या लगेगा, एक तो लगेगा हमारा विल और एक लगेगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि आपको ब्रैकेट में जो दिया जाए ना उसके साथ जस्ट विल लगाना है। कोई ING की नीड नहीं है, S या ES की या ED की, वर्ब की सेकंड फॉर्म की, हैज़ हैव की, बीन की, बी की, कुछ की भी ज़रूरत नहीं है। आपको विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। और इसके अंदर दिया हुआ है आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, तो इसमें दिया हुआ आई शैल। फिर आ जाएगा ओपन द विंडो। फिर है आई शैल मीट यू टुमारो, कि कल मैं आपसे मिलूँगा। फिर है राधा विल प्रिपेयर टुडे टू अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट हो जाएगा आई थिंक शी विल बाय अ न्यू कार, कि वो एक नई कार खरीदेगी। और आई शैल मीट यू टमोरो एट 6 o'clock। तो आप यहाँ पर प्रेपोजिशन भी सीख रहे हो कि जो सा फिक्स टाइम होता है उसके साथ हमेशा एट लगाया जाता है। और 6th है व्हेन विल यू जॉइन अस, कि आप हमें ज्वाइन कब करोगे। 7th हो जाएगा आई शैल गिव यू सम टॉयज़। और 8th है आई शैल डांस एट द पार्टी टमोरो, कि कल मैं डांस करूँगा पार्टी में। अब है इसका बी पार्ट, और इसके अंदर आपको एक तो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और एक आपको करना है इंटेरोगेटिव, जैसे हमने पास्ट टेंस में और प्रेजेंट वाला जो सा हमारा चैप्टर था उसके अंदर किया था, वैसे ही करना है ये। फर्स्ट है जैसे कि सुरेश विल लाइक दिस डिश, कि वो इसको लाइक करेगा। फ्यूचर की बात होगी ना कि वो इस डिश को लाइक करेगा, तो हमने नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया, सुरेश विल नोट, विल के साथ हमेशा नोट आ जाएगा और बाकी सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज़। अगर आप इसी विल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आते हो सब्जेक्ट से पहले, तो आपका ये इंटेरोगेटिव माना जाएगा। आप क्या कर दोगे, विल सुरेश
लाइक दिस डिश, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से बाकी सारे सेंटेंसेस हैं, जहाँ भी आपको विल दिखाई दे जाए, शैल दिखाई दे जाए, वहाँ पर ही आप नोट अप्लाई कर देना, विल नोट या फिर शैल नोट। ओके, तो यहाँ हो जाएगा सेकंड में वी विल नॉट ज्वाइन, ही विल नॉट ज्वाइन अस टुमारो, एंड नेक्स्ट वन इज़ वी शैल नॉट टेक पार्ट इन द कंपटीशन, और द पुलिस विल नॉट रन आफ्टर द थीफ, कि वो उसके पीछे नहीं दौड़ेगी, एंड शी विल नॉट इनवाइट हर फ्रेंड्स एट हर बर्थडे पार्टी। लास्ट है आई शैल नॉट डू माई होमवर्क टुमारो, कि कल मैं मेरा काम नहीं करूँगा। बात तो अच्छी नहीं है वैसे। फिर है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। अब कॉन्टीन्यूस में क्या आ जाएगा, विल तो लगेगा, और कॉन्टीन्यूस की पहचान होती है हमारी आईएनजी से, लेकिन अगर हम बी लगा रहे हैं तो हमारा ये सही हो जाएगा सेंटेंस, अदरवाइज रोंग है। अब पहचान कैसे हो रही है, फर्स्ट में हमने लगाया था विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में लगा रहे हैं हम बी, जब थर्ड पार्ट आएगा तब हम क्या लगाएंगे, हैव, जब हमारा फोर्थ पार्ट आएगा तब लगाएंगे हम बीन। तो ये पहचान होती है, अगर आपको पहचान भी याद रह गई तो सही होगा। इसमें दिया हुआ है द फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शन डैट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कि जो सा एक्शन हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। कैसे रहेगा, आई विल शैल बी, मतलब कि विल लगाओ शैल लगाओ, बी ईटिंग एट 9 o'clock, कि मैं 9 बजे खा रहा हूँ, वो पहले ही बता रहे हैं। चलिए इसकी देखते हैं एक्सरसाइज, और इसके अंदर दिया हुआ है आई शैल बी गिविंग द स्पीच टुमारो, कल मैं अपनी स्पीच दे रहा हूँगा, और फादर विल रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, पापा क्या कर रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। द डांसर विल बी रेस्टिंग आफ्टर द परफॉर्मेंस। फिर है नेक्स्ट, मदर विल बी कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट्स। श्रेया विल बी प्लेइंग बैडमिंटन एट दैट टाइम, और आई शैल बी डूइंग योगा एक्सरसाइज, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज। फिर दे विल बी सीइंग द रिजल्ट टुमारो, मतलब कि कल उनका अगर रिजल्ट आने वाला है तो वो कल वो क्या कर रहे होंगे, अपना रिजल्ट देख रहे होंगे। लास्ट है माई फादर विल बी कमिंग टुमारो मॉर्निंग, मतलब कि कल वो आ जाएंगे, आ रहे होंगे। और इसमें भी हमेशा की तरह एक नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, एक इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो जहाँ आपको विल दिखाई दे वहीं पे नोट लगा देना, और विल को अगर आप स्टार्टिंग में रख देते हो सब्जेक्ट की तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। फिर अब हम करते हैं परफेक्ट वाला। परफेक्ट में हमेशा लगेगा हैव, लेकिन बात क्या होगी इसके अंदर कि दिस टेंस इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू से दैट सम एक्शन और समथिंग विल बी ओवर एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा कि फ्यूचर में ये बात तब तक हो जाएगी कंप्लीट, मतलब कि डेडलाइन आ गई कि 6 बजे तक हो जाएगा, मॉर्निंग तक हो जाएगा, या फिर 20 या फिर 21 तारीख तक हो जाएगा, इस तरह से दी जाएगी आपको डेडलाइन। जैसे बाय 10 o'clock टुनाइट, आज रात 10 बजे तक, आई शैल हैव डन माई वर्क, कि मैं मेरा काम कर लूँगा, शैल आएगा, हैव आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना यहाँ पर, ठीक है, कि इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर है दीपक विल हैव गोन ऑन लीव बाय नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक तक इसने बता दिया कि वो चला जाएगा। नेक्स्ट है अखिल विल हैव टेकन डिनर बाय 9 o'clock, 9 बजे तक वो खाना खा लेगा। फिर वी शैल हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 15 years बाय नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ तक उसने बताया कि उनको 15 साल हो जाएंगे। और अनुज विल हैव लर्नड ए न्यू पोएम बाय दिस वीकेंड, उसने इस वीकेंड पे क्या सीखी है, एक नई सी पोएम सीखी है। और द टीचर्स विल हैव गॉन इन टू द हॉल बाय 6 AM, एंड यू विल हैव लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया बाय देन, एंड लास्ट वन इज दे विल हैव स्लेप्ट बाय
दैट टाइम, इस टाइम तक वो सो जाएंगे। इसी तरह इसके नेगेटिव में बनाने हैं और इसके क्वेश्चन वाले भी बनाने हैं। ये तो सभी में रूल सेम है। अब देखते हैं लास्ट वाला पार्ट। इसमें दिए हुए फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस, जितना बड़ा नेम है उतना ही बड़ा अब इसके आंसर आएंगे। कैसे? आपको विल लगाना है क्योंकि फ्यूचर है, ठीक है। परफेक्ट है तो आपको क्या लगाना है? हैव बीन लगाना है। कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी भी लगाना है। जैसे आप इसका नेम देखते जा रहे हो वैसे ही करते जाना, ठीक है। फ्यूचर है तो क्या लगाओगे? विल लगाओगे। परफेक्ट है तो हैव बीन लगाओगे और कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी लगाओगे। और इसका मीनिंग क्या है? द टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन प्रोग्रेस बिफोर एंड अप टू ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कि प्रोग्रेस करता रहेगा काम उसका जारी रहेगा एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पॉइंट तक। फिर इसका दिया हुआ है जैसे कि एग्जांपल कि दे विल हैव बीन रीचिंग शिमला बाय देन। नेक्स्ट जैसे राधा विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर इन 15 मिनट। इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं और इसके अंदर दिया हुआ है बाय द टाइम द गेस्ट कम, जब वो आएंगे, शी विल हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर 2 आवर्स। तब वो क्या कर रही होगी? 2 घंटे से अपना रूम ही सजा रही होगी। और अलका विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर हर पेंटिंग कंपटीशन व्हेन वी गो टू हर हाउस। और फिर थर्ड में हो जाएगा विल हैव बीन सोल्विंग और विल हैव बीन सीकिंग, विल हैव बीन स्टडिंग। ये है ओवरफ्लोइंग, ये है पैकिंग और लास्ट में हो जाएगा स्टडिंग। बाकी ये आपको पता ही है, एक नेगेटिव में करना है और सेकंड वाला आपको इंटेरोगेटिव में करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन एक सेंटेंस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है? 5th वाला बाय द एंड ऑफ द मंथ, इस मंथ के एंड में ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर 1 ईयर। इसका हमने अगर इंटेरोगेटिव में करना है तो क्या बनेगा? विल ही हैव बीन टेकिंग ट्रीटमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉर 1 ईयर। लास्ट हो जाएगा शैल आई हैव बीन। बाकी सारा सेम लिख देना और फिर हमने लेना है स्टार्टिंग से व्हेन वाला। मतलब कि ये सेंटेंस थोड़ा ऐसे है, ये लास्ट वाला पार्ट पहले लिखना है और पहले वाला पार्ट बाद में। बाकी आप देख लेना। सो थैंक यू वेरी मच। और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।